का मालिक एक। ओम साई राम टू एवरीवन। मैं श्वेता सबका मालिक एक चैनल से आपके समक्ष फिर से आज मैं आई हूँ। तो आज अपनी एक छोटी सी जो बाबा की जो एक्सपीरियंस है वो लेकर के आपके सामने आई हूँ। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं आऊँ और अपना जो एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा जो अपडेट है मैं वो देना चाहूँगी। जो इस चैनल पे हमने अभी कॉन्टेस्ट रन किया है, जो 1 मंथ का कॉन्टेस्ट है ना। तो जिसमें आपको आपके एक्सपीरियंसेस बताने हैं, है ना, और कुछ भी ऐसा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं बाबा से रिलेटेड वो आपको शेयर करना था। और ये जो है ये कॉन्टेस्ट एंड होगा 26 सितंबर दिस मंथ ओनली। ओके, सो इसको हम लोग जज कैसे करने वाले हैं कि जिस भी वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं, है ना, हम उसको 1 2 3 करके हम सेलेक्ट करेंगे। और जिन भी वीडियोस पे व्यूज़ हैं ज़्यादा, उनसे हम पर्सनली कांटेक्ट करके उनका एड्रेस हम पर्सनली उनसे मांगेंगे, है ना। और उनको जो भी हमने विनर प्राइज़ रखा है ना, बाबा की जो प्रतिमा है वो उनके एड्रेस पे उनको पहुंच जाएगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट कॉन्टेस्ट रिलेटेड। तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप शेयर करिए, है ना। तो दिन तो बहुत कम है, लेकिन अगर बाबा चाहें तो आपके एक वीडियो पे एक दिन में ही सबसे हाईएस्ट व्यूअर्स हो सकते हैं। तो इसी के साथ आप प्लीज़ शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बहुत ही वो सारे व्यूअर्स को मैं धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत इट्स अ बिग थैंक्स फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय टीम साइड that you people have as liking the videos and viewing the videos. And so as my personal humble request, please do like the channel, please share and be with us. So इसके साथ मैं आज का जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या होता है कि अभी मेरी सिस्टर का मैरिज है नवंबर में। तो हम लोग जो शॉपिंग्स जो हैं वो छोटी छोटी शॉपिंग्स कर रहे हैं। तो आफ्टर वर्किंग आवर्स मैं और मेरी सिस्टर हम लोग जाते हैं कुछ छोटी मोटी नियर बाय जो शॉप्स है वहाँ से शॉपिंग करने के लिए। जाके जब हम लोग आते रहते हैं, तो जब जहाँ से हम जाते हैं वहाँ से ही बाबा का एक बहुत ही सुंदर सा एक नया मंदिर बना हुआ है। जब हम जाते हैं तो हमारे रास्ते में 2 मंदिर 2 टेम्पल्स बनते हैं। एक बहुत छोटा सा है जो पुराना है, और एक जो है वो नया एक मंदिर बना हुआ है। तो जब हम वहाँ से 2 बार जब हम गए तो मेरे मन में ये आया कि क्या हम लोग 1 सेकेंड के लिए वहाँ पे रुकेंगे, या मैं एक बार रुक के वहाँ पे दर्शन करना चाहती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन हम जाते हैं बट टाइम की कमी के कारण हम वहाँ से क्रॉस तो करते हैं और अपनी जो भी शॉपिंग है छोटी मोटी वो करके वापस भी आते हैं, क्योंकि वापस आने के टाइम में भी हमें लेट होता है तो हम वहाँ नहीं रुक पाते हैं। फिर भी मेरे मन में और मेरी सिस्टर के मन में ये रहता है कि नहीं, एक बार तो इतना पास था, गाड़ी हमारी वहीं से क्रॉस करी, बट हम नहीं जा पाए। नहीं, ये थोड़ी सी मतलब मन में दुख था कि नहीं रोक पाया, नहीं जा पाए। तो फिर क्या होता है, एक बार हम मेरे बेटे का, जैसे मैं बेंगलोर में रहती हूँ और हम आए हुए हैं पूना, तो उसकी हम बिकॉज ऑफ बहुत सारा लगेज हम उसकी जो बाइसिकल है वो नहीं लेके आ पाए। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब उसको यहाँ, क्योंकि हमारी जो यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे वो बहुत अच्छे से साइकिल मतलब चला सकेगा, थोड़ा सा इंजॉय करेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे एक और साइकिल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम फिर से वही शॉपिंग के लिए निकले और फिर वही रास्ते से हम गए। और फिर हमने एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से हमने एक साइकिल मेरे बेटे के लिए हमने वहाँ पे ले ली। लेने के बाद
फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसको वो जब फिट कर रहा था, नई साइकिल थी, तो फिट करते हुए जो भी है लेट हो रहा था, तो हम बाबा के मंदिर वहीं पास में ही है, वहीं के पास से शॉप से लिया। तो मैंने बोला कि चलो हम क्यों ना, अभी टाइम है, हम बाबा के मंदिर जाके आते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर ने कहा कि ठीक है, हम वहाँ जाते हैं। जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे करीबन 2 या 3 लड़के रहते हैं। आरती का टाइम होता है, तो हम पहली बार गए थे तो हमें नहीं पता था। तो हम लोग अंदर जाते हैं, हमने पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं क्या। जैसे ही हम वो जो परिसर है, वो जो स्पेस है ना, वहाँ पे हम जैसे ही रखते हैं, मन बहुत खुश होता है कि चलो हम आ गए। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि हमको आना है, हम आते हैं। हम जहाँ अंदर जाते हैं तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि अचानक से 2 आदमी जो लड़के हैं वो आते हैं, और मंदिर में कोई नहीं होता है अंदर, मैं और मेरी सिस्टर ही होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप आरती करेंगे आज। तो मतलब मैं एक टाइम से तो 2 मिनट सोचने में ये कर देती हूँ कि मुझे इमीडिएट आरती करने कैसे बोल सकते हैं। मतलब वो आधा मिनट भी नहीं हुआ होता है, तो बहुत इतनी खुशी हो जाती है। और अंदर में गणपति भी बहुत बड़े से वो विराजमान रहते हैं, क्योंकि अभी गणेश फेस्टिवल था वो ड्यूरेशन का। तो मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, मैं करूँगी। तो फिर वहाँ पे एक लेडी आती है, एजेड लेडी आती है, वो अंदर जाती है बाबा के पास से, वो हल्दी और कुमकुम लेती है और वो मुझे माथे पे हल्दी कुमकुम लगाती है। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद फिर अब ये होता है कि सर में, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि जब आरती करें तो जो भी आरती करता है वो उसको सर पे कुछ ढाकना पड़ता है। तो उस समय तो मेरे पास कुछ था नहीं, हम ऐसे ही गए हुए थे, और उस समय मैंने शायद मतलब ऐसी कुर्ती एंड स्लैक्स समथिंग कुछ ऐसे पहना हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपके पास है ना कुछ, जो भी है वो दे दो। तो उसने जो यहाँ महाराष्ट्र में जो एक टोपी होती है ना, वो दिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ये बॉयज़ का है बट चलेगा। मैंने उसको सर पे लिया। सर पे लेने के बाद मैंने वो जब बाबा की तरफ, मैंने सोचा कि बाबा की आरती होगी, तो जैसे ही मैं बाबा की तरफ ही खड़ी थी वैसे ही मुझे वो लेडी है वो बोली कि हमको गणपति जी का करना है। आई थिंक वो वेडनेसडे था, गणपति जी का करेंगे। तो फिर अचानक से हमने सोचा बाबा की आरती है, और बाबा ने हमसे गणेश जी की आरती करवाई। हमने वो आरती पूरी कंप्लीट की। अब वहाँ से हम लोग निकले। जब मैं आरती कर रही थी तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्योंकि जब मैं बैंगलोर में थी तो मुझे ये मन में अभी भी है और था भी अभी कि मुझे छोटा जो है वो कुछ ना कुछ भोग या कुछ चीज़ ऐसी मुझे करनी है। तो जब मैं वहाँ आरती कर रही थी श्री गणेश की, तब मुझे मेरे मन में ये विचार आया कि ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, यहाँ पे मैं ज़रूर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कल थर्सडे है, मैं कल ज़रूर भोग बना करके इनको यहाँ पे बांटूंगी। अब हम दूसरे दिन फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं। निकलने के बाद बहुत खुश होते हैं और हम वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद जब फिर कल था, जैसे अब वेडनेसडे था, थर्सडे है, तो मैं घर में आके बोलती हूँ मेरी मॉम को कि हम खिचड़ी बनाएंगे और वहाँ पे हम प्रसाद वितरण करेंगे। अब क्या होता है, मैं वहाँ पे पूछ लेती हूँ कि आपकी जो आरती का टाइमिंग है वो कितने बजे का है। तो वो वहाँ का जो जिसने मुझे बोला था आरती करने, वो बोलता है कि 8 बजे का है। तो मैंने बोला पक्का 8 बजे का ही है, क्योंकि हम आएंगे यहाँ पे आरती के टाइम पे और हम भोग वितरण करने का सोच रहे हैं। तो वो बोलता है कि हाँ नहीं 8 o'clock शार्प आप आ जाइएगा। मैंने बोला ठीक है। हम अपने घर की थर्सडे की आरती पूजा हम सब कंप्लीट करते हैं और भोग बना करके हम वहाँ पे लेके जाते हैं। 2 डिश बड़े ऐसा हम वहाँ पे लेके जाते हैं, डोना एंड स्पून लेकर के, कि वहाँ पे हम आरती के बाद ही प्रसाद रखेंगे और आरती के बाद ये वितरण करेंगे। तो उस समय मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर और मैं, ऐसे हम 4 लोग हम जाते हैं। जब हम जाते हैं तो मंदिर के पास, मेरे घर के पास ही है, जब हम जाते हैं तब देखते हैं कि मंदिर में तो कोई भी नहीं है, एकदम शांत है मंदिर। जबकि 8 बजे आरती का टाइमिंग है तो लोगों को तो होना चाहिए अभी।
बट फिर भी वहाँ पे भीड़ नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट आया। उसके बाद हम लोग फिर भी गए, बट मन बहुत उदास हो गया था, क्योंकि हम प्रसाद लेके गए थे और शायद मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि आरती ख़त्म हो चुकी है। अब आरती ख़त्म हो चुकी है, अब इतना प्रसाद हम बांटेंगे कहाँ, और ये जो कोविड टाइम है वहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट यस, तो फिर भी विश्वास था। बट मैं मन ही मन बोल रही थी, क्या बाबा हम लोग आज इतने, इससे मेरी इच्छा थी कि हम मतलब यहाँ पे प्रसाद बांटें, और आप ऐसा किए कि 8 बजे आरती हो भी गई है ना, तो मैं मतलब हम ये कहाँ बांटेंगे अब। तो बहुत दुखी था मन, लेकिन 2 मिनट में ही बट मेरी सिस्टर बोलती है कि ठीक है, टेंशन मत ले, कि हो सकता है ये प्रसाद कहीं और के लिए बना हो और ये प्रसाद जरूर बटेगा, लेकिन कहीं और बटेगा, वो ये ऐसा बोलती है, ठीक है। बट फिर भी मन थोड़ा सा ये था कि क्या बाबा ऐसा किया आप, क्यों किए, मतलब क्यों ऐसा। उसके बाद जैसे ही हम पीछे पलटते हैं तो एक डॉग वहाँ पे खड़े मिलता है, बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पे ही, है ना, वो वहाँ आके खड़े हो जाता है और देखता है। अब मेरी सिस्टर बोलती है कि तो हम लोग मतलब थोड़ा खुशी आ जाती है फेस पे कि चलिए कि बाबा आप इसी रूप में आप आ गए, है ना। तो हम प्रणाम करते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं ये जो खिचड़ी खाएंगे या नहीं खाएंगे, बिकॉज शायद ये थोड़ी तीखी बनी हुई है, तो पता नहीं ये खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, बिकॉज जनरली हम डॉग्स को जैसे बिस्किट्स है, दूध है, रोटी है ना, थोड़ा सा स्वीट टाइप का हम वो दे देते हैं, बट ये खिचड़ी पता नहीं खा पाएंगे कि नहीं। और वो गरम खिचड़ी थी और थोड़ी सी तीखी भी बनी हुई थी। तो फिर भी हम उनको एक डोने में वहीं मंदिर में ही दरवाजे के पास ही हम उनको देते हैं। तो वो जो है डॉग, वो क्या करता है, पैर से ऐसे टच करता है दोना को, और 2 से 3 बार ऐसे करके टच करते हैं, और उसके बाद वो उसको खाते हैं। तो खाने के बाद हम लोग बहुत 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 खुश होते हैं, और थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इतना तीखा है और गरम भी है, बट ये खा रहे हैं। तो फिर खाते हैं, एक डोना खा लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहते हैं, वो बोलते हैं कि और दे दो और दो, ये अगर ये खा रहे हैं तो इनको खिलाना ही अच्छा है, इनको और दो। फिर हम एक डोना और देते हैं। इस तरीके से उन्होंने 4 डोना वहाँ पे हम उनको और भी देते हैं, वो खाते हैं, हम उनको और भी देते हैं। इस तरीके से हम वहाँ पे उनको खिलाते हैं और उनको बहुत प्रणाम करते हैं, और बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आपने आधा मिनट भी नहीं सोचने दिया, और आप खुद ही इस रूप में, आपके इस स्वरूप में आपने हमें दर्शन दिया, और हमारा ये जो भोग है आपने वो स्वीकार किया। फिर वहाँ पे ही मंदिर में 2 लोग और आते हैं, हम उनको भी देते हैं प्रसाद। तो उसके बाद फिर कुछ ही दूरी पे गणेश जी बैठे हुए, तो गणेश जी का टेम्पल होता है बहुत बड़ा, बहुत रिकॉर्डिंग और बहुत मतलब सारे बहुत ये रहती है। बट जब वहाँ हम जाते हैं, वहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ भी हम ये प्रसाद बांट देंगे, लेकिन हम जाते हैं तो वहाँ पे भी आरती हो चुकी होती है, और बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, 2 से 3 लोग ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। जैसे हम जाते हैं वहाँ पे मंदिर में जाके हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जब हम निकलते हैं, तब देखते हैं कि पूरा बच्चों का झुंड इन द सेंस, मतलब कम से कम 10-12 बच्चे अचानक से भागते हुए आते हैं। और फिर मेरी सिस्टर और मैं और मेरा बेटा, हम लोग दोनों फटाफट जमाते हैं, और फटाफट इतने स्पीड से वो प्रसाद बटता है कि आने जाने वाले, फिर अचानक से बहुत लोग आना जाना चालू कर देते हैं कि हमें आधा मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है कि हम रुकें। हम पूरे दोने में पूरा प्रसाद बांटते हैं, इतना सा प्रसाद वो डिश में रखते हैं ताकि हम उसको घर लेके जा पाएं। और इतना कि वो और भी मांगा जा रहा था प्रसाद, और एक लेडी वहाँ बोलती है कि शायद आपका प्रसाद बहुत ही पसंद आया है, इसलिए बच्चे बहुत बार आपसे मांग रहे हैं। तो इस तरीके से बाबा ने अपनी एक अद्भुत लीला दिखाई, और जिस तरीके से वो अपने जो भक्त हैं, या अपने जो भक्त बोल सकते हैं, जो छोटे मोटे भक्त, मैं अपने आप को बोलूँगी कि उन्होंने मेरी भी और मेरी सिस्टर की भी मन की बात जान ली, और उन्होंने उस समय हमें दुखी नहीं किया। तब जब हम गणपति जी को नमन कर रहे थे, तब मुझे अचानक से दिमाग में ये ध्यान आया
कि बाबा ने ऐसा क्यों किया कि हमें उस दिन भी वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि बाबा की आरती करनी है और उन्होंने गणपति जी की आरती करवाई। ये प्रसाद पूरा बटा भी गणपति जी के मंदिर में ही। तो जैसे आप जानते हैं कि बाबा सभी रूप में विराजमान हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये नहीं और वो भगवान नहीं। उनके सामने, उनकी नज़रों के सामने हर एक भगवान एक ही है और वो सभी की उतनी ही रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं जितना हम उनकी करते हैं। तो इस तरीके से जब गणपति जी का टाइम था, बाबा ने हमसे उनकी ही वंदना करवाई और उनके ही मंदिर में हमारा प्रसाद वितरण हुआ और बाबा ने खुद भी आके अपना रूप जो है उसमें अपने दर्शन हमें करवाए और इस तरीके से हम बहुत खुशी के साथ अपने घर आए और इतने प्यारे एक्सपीरियंस के साथ हम घर आकर के बहुत 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 खुश हुए। तो मैं सभी से और बाबा का बहुत बहुत मन से शुक्रगुजार हूँ और उनको धन्यवाद बोलती हूँ कि बाबा इसी तरीके से सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। जिन भी लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी दुखी हैं, जिनका भी मुझे फ़ोन आता है, मैसेजेस आते हैं, जो भी वो परेशान है, जिस भी तरीके से कोई कहीं पे है जिनकी वो तबीयत बहुत ख़राब है, फैमिली अनवेल है ना, जो बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, जो भी है बाबा उनको हम एक ही रास्ता मैं अपनी तरफ से दिखाती हूँ और आप मेरा वो मान रखते हैं कि उनको आप संभाल लेते हैं। तो करने वाले आप हैं, बताने वाले हम हैं, अपने आपका ही बताया हुआ चीज़ हम बता रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करिए बाबा और सभी पे आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। तो आज के लिए अपनी ये छोटा सा प्यारी सी एक्सपीरियंस के साथ मैं आज का ये अपनी एक्सपीरियंस यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। मेरा साई मेरी अनुभूति।